हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम राजस्थान जुडिशियल सर्विस का एग्जामिनेशन पेपर है वो सॉल्व करेंगे 2021 का। तो 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, 70 लॉ से होते हैं एंड 30 क्वेश्चंस जो हैं वो लैंग्वेज से होते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश से। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ द SRA यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, when a part of a contract while taken by itself can and ought to be specifically performed stand on a separate and independent footing from another part of the same contract which cannot or ought not to be specifically performed, then what will happen? तो जो सेक्शन 12 है, सेक्शन 12 इसका सब सेक्शन 4 है। इसमें लिखा गया है ये कि सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द SRA 1963, when a part of a contract which taken by itself can and ought to be specifically performed stand on a separate and independent footing from another part of the same contract which cannot or ought not to be specifically performed, the court may direct the specific performance of the former part। 3 यहाँ पे ऑप्शन है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 अटैच्ड टू द अर्थ डजंट मीन्स अटैच्ड टू अर्थ यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो अर्थ से अटैच होगी वो इमूवेबल होगी और इमूवेबल में ग्रोइंग क्रॉप्स को शामिल नहीं करते। इसके अलावा स्टैंडिंग टिम्बर है उसको शामिल नहीं करते। इसके अलावा ग्रास है उसको भी शामिल नहीं करते। तो सेक्शन 3 जब देखोगे TPA का, वहाँ पे लिखा गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। तो सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। The person who gives the guarantee is called the surety, and the person in respect of whose default the guarantee is given is called the principal debtor, and the person to whom the guarantee is given is called the creditor. A guarantee may be either oral or written. यहाँ पे आंसर होगा इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज नॉट करेक्ट। दे रखा है ए मैप और प्लान इज ए डॉक्यूमेंट, यस। एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए मेटल प्लेट इज डॉक्यूमेंट, यस। ए कैरिकेचर इज नॉट ए डॉक्यूमेंट, कैरिकेचर इज ए डॉक्यूमेंट, तो ये गलत है। दैट ए मैन सेड सर्टेन वर्ड इज ए फैक्ट, यस। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा सेक्शन नंबर 3 इंडियन एविडेंस एक्ट का, वहाँ पे डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दी गई है और बताया गया है कि क्या क्या जो आएगा वो डॉक्यूमेंट के अंदर आएगा। अगला है इफ फॉर ए पीरियड ऑफ हाउ many days a member of a house of legislature of a state without permission of the house is absent from all meeting, the house may declare his seat vacant। तो 60 दिन के लिए अगर गायब है तो यहाँ पे उसको उसकी सीट वैकेंट मान ली जाएगी। तो 101 नंबर जो आर्टिकल है उसका क्लोज 4 है वो ये बात कहता है। नेक्स्ट है अंडर द CPC विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग। तो ये 94 सेक्शन जो दिया गया है CPC का उसमें मिल जाएगा आपको। परमानेंट इंजेक्शन है वो शामिल नहीं है, तो ये हो गया 4 नंबर। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर उसमें है, ग्रांटिंग ऑफ टेम्परेरी इंजेक्शन है, अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट है। अगला है अंडर द CPC इन वन सिचुएशन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एंगेजमेंट ऑफ ए लॉयर बाय द पार्टी टू सूट विल बी डीम्ड टू कंटिन्यू इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टी विच इज दैट सिचुएशन। तो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एंगेजमेंट ऑफ ए लॉयर बाय द पार्टी टू सूट विल बी डीम्ड टू कंटिन्यू इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टी टिल द प्लीडर इन्फॉर्म द कोर्ट अबाउट द डेथ ऑफ पार्टी। फर्स्ट है ये सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला है फॉर द पर्पज ऑफ द हियरिंग एनी रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हु आर सिट टू फॉर पर्पज शैल बी। तो इसके लिए होगा 5। मिनिमम नंबर ऑफ जजेस who are to sit for purpose of deciding any case involving a substantial question of law as the interpretation of this constitution for the purpose of hearing any reference under article 143 is 5।
नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी अंडर सेक्शन 230 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शैल नॉट बी प्रिज्यूम्ड। इसके लिए है कि सेक्शन 230 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी, सच अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी प्रिज्यूम्ड टू एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग केस। पहला है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाई an agent for the sale of purchase of goods for a merchant residing abroad. Next, where the agent does not disclose the name of his principal. Third है where the principal through disclosed cannot be sued. तो ये सेकंड वाला है, ये नहीं होगा इसमें, ये इन्होंने एक्सचेंज कर दिए यहाँ पे एजेंट और प्रिंसिपल को। नेक्स्ट है एन एडवर्टाइजमेंट इन ए न्यूज़पेपर इनवाइटिंग टेंडर इज कॉल्ड। तो एडवर्टाइजमेंट इन ए न्यूज़पेपर इज एन इनविटेशन टू ऑफर इनविटेशन फॉर प्रपोजल, इनविटेशन फॉर प्रपोजल। अगला है व्हाट इज मीन्ड बाय स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। तो इससे मतलब होता है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ए स्टैट्यूट बाय द कोर्ट, बाय द कोर्ट। अगला है अंडर द SRA 1963 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 एनी पर्सन हैविंग द पोजेशन और कंट्रोल ऑफ ए पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज नॉट द ओनर may not be compelled specifically to deliver it to the person entitled to its immediate possession in which of the following case। इसके लिए देखना पड़ेगा सेक्शन 8 SRA का, उसमें गिवन है कि सेक्शन 8 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 लाइबिलिटी ऑफ ए पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ओनर टू डिलीवर टू पर्सन इंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन। Any person having the possession or control of a particular article or movable property of which he is not the owner may be compelled specifically to deliver it to the person entitled to its immediate possession in any of the following cases। पहला है when the thing claimed is held by the defendant as the agent or trustee of the plaintiff। तो यहाँ पे नोट हेल्ड है तो ये गलत हो गया। अगला है when compensation in money would not afford the plaintiff adequate relief for the loss of the thing claimed। And next when it would be extremely difficult to ascertain the actual damage caused by its loss। and next when the possession of the thing claimed has been wrongfully transferred from the plaintiff। सो हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि विच ही इज़ नॉट द ओनर मे नॉट बी कंपेल्ड स्पेसिफिकली टू डिलीवर इट। तो इसके लिए है कंडीशन ए, यहाँ पे इन्होंने नोट लगा दिया, हेल्ड होता तब ये सही होता। तो बाकी 3 तो कंडीशन है ही इसके लिए, तो 4 कंडीशन वहाँ पे गिवन है, देख सकते हैं डिटेल में आप। अगला है अंडर द प्रोविजन ऑफ द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्विसाइट रिगार्डिंग इंस्पेक्शन ऑफ ए रेंटेड प्रीमाइस। इसके लिए है यहाँ पे सेक्शन 25 दे रखा है रेंट कंट्रोल एक्ट का, जिसमें लिखा है द लैंडलॉर्ड शैल हैव ए राइट टू इंस्पेक्ट द प्रीमाइसेस लेट आउट बाय हिम एट डे टाइम आफ्टर गिविंग प्रायर इंटीमेशन ऑफ एटलीस्ट 7 days to the tenant। However, such inspections shall not be carried out by the landlord more than once in 3 months। तो नोट पूछा है a prior intimation of 7 days, yes सही है। the premises shall be inspected in daytime, yes। such inspection shall not be carried out more than once in 3 months, तीनों सही हैं। such inspection shall be carried out only in the presence of tenant, ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, तो 4 का सही हो जाएगा। अगला है एनी सूट फाइल्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 shall be disposed of by the court within a period of from the date of service of summons to the defendant। इसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का 20C देखना पड़ेगा, वहाँ पे लिखा गया है कि नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 a suit filed under the provision of this act shall be disposed of by the court within a period of 12 months from the date of service of summon to the defendant।
अगला है टू इन्फोर्स ए राइट ऑफ प्रीएम्पशन पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज, तो इसके लिए आर्टिकल 10 देखना पड़ेगा ऑफ द सेकेंड शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963। उसमें लिखा है कि टू इन्फोर्स ए राइट ऑफ प्रीएम्पशन वेदर द राइट इज फाउंडेड on law or general uses of one specific contract, the period of limitation is 1 year. Next है at res magis veliate quam parate is also known as, तो ये जो है इसका मीनिंग होगा, ये एक लीगल मैगजीम है, इंडिया में यूज की जाती है विद द फॉलोइंग मीनिंग, इट इज़ बेटर फॉर ए थिंग टू हैव इफेक्ट देन टू बी मेड वॉइड, इट इज़ बेटर टू वैलिडेट ए थिंग देन टू इनवैलिडेट इट, इट इज़ ऑल्सो known as a rule of reasonable construction, rule of reasonable construction. Under the Code of Civil Procedure 1908, in which of the following case signed does not include stamped, 17 के में आएगा जजमेंट में. Under the CPC in care of judgment, signed does not include stamped. Next, which of the following statement regarding the TPA chapter 8 related to of transfer of actionable claim is incorrect, तो इसके लिए दिया है कि the chapter applies to, तो इसको जब देखोगे चैप्टर 8 ऑफ टीपीए, वहाँ लिखा है कि दिस चैप्टर डज नॉट अप्लाई टू एनी मर्केंटाइल डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, तो ये यहाँ पे दे रखा है. अगला है कि एवरी नोटिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम्स शैल बी इन राइटिंग, ये दे रखा है. नेक्स्ट है ट्रांसफरी ऑफ एक्शनेबल क्लेम शैल बी सब्जेक्टेड टू ऑल द लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज, ये यहाँ पे दे रखा है. तो इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट है कि दिस चैप्टर अप्लाइज टू इंस्ट्रूमेंट विच आर फॉर टाइम बिंग बाय लॉ और कस्टम नेगोशिएबल. अगला है रिट जुरिडिक्शन हाई कोर्ट का वाइडर है रिट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एग्जामिन द करेक्ट आंसर, तो ये बात सही है. यस, आर्टिकल 226 कैन बी इन्वोक्ड टू establish fundamental right and any other right. नेक्स्ट कह रहा है कि 32 इज वाइडर बोथ जुरिडिक्शन आर आइडेंटिकल नन ऑफ द अबव, तो ये बात सही है कि हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है वो यहाँ पे वाइडर होता है. आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 empower the Supreme Court and the High Court respectively with the power to initiate an action against a government body in case of violation of right and liberties of citizen. The scope of Article 226 is much wider than Article 32 as it confers the power to the High Court to issue orders, directives and writ not only for the enforcement of fundamental right but also for the enforcement of the legal rights. अगला हैंड है सेक्शन 15 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इज नॉट एप्लीकेबल टू, तो इसके लिए आंसर होगा अपील्स. सब सेक्शन 1 जो है सेक्शन 15 का, वो बोलता है कि इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटिंग ऑफ एनी सूट और एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री द इंस्टीट्यूशन और एग्जीक्यूशन ऑफ विच हैज़ बीन स्टेड बाय इंजेक्शन और ऑर्डर द टाइम ऑफ द कंटिन्यूएंस ऑफ द इंजेक्शन और ऑर्डर द डे ऑन विच इट वाज इशूड और मेड एंड द डे ऑन विच इट वाज विड्रॉन शैल बी एक्सक्लूडेड. Next, according to which interpretation the meaning of a word is to be judged by the company it keeps, तो इसके लिए यहाँ पे होगा 3 नंबर का सही. नोस्टियर ए सोइस a doctrine of rule of construction that meaning of an under an ambiguous word as in statute or contract should be determined by considering the words with which it associated in context. Under the Rajasthan Rent Control Act, section 23 में an application made under section 23 shall be disposed of by rent authority within how many days from the date of presentation of the application? 60 days. अगला क्वेश्चन है अंडर द CPC which of the following statement is correct, is not correct? Decree include the rejection of plaintiff? Yes. Decree include the determination of any question under section 144? Yes. Decree does not include any order of dismissal for default? Yes. Decree include any adjudication from which an appeal lie as an appeal from an order? इंक्लूड नहीं करती है, 4 नंबर का होगा, ये यहाँ पे इनकरेक्ट है. 2 कंडीशन, ये वाली 2 कंडीशन दे रखी है जब नॉट इंक्लूड वाले में 22 ऑफ CPC में.
द रिपीलमेंट ऑफ द राजस्थान प्रीमाइज एक्ट 1950, एक्ट ऑफ 1950 बाई सेक्शन 32(1) ऑफ द राजस्थान एंड कंट्रोल 2001 अफेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग? सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 32 ऑफ राजस्थान लैंड कंट्रोल एक्ट 2001, द राजस्थान प्रीमाइसेस एक्ट 1950 शैल स्टैंड रिपील्ड विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट नोटिफाइड अंडर subsection 3 of section 11 of this act. None of the above options. On application under section 22E of the Rajasthan Land Control Act 2001, court fee shall be payable. तो यहाँ पे आंसर होगा 100. अगला क्वेश्चन है, इसको डिटेल में देख लेना एक बार, सेक्शन नंबर 28 को. ये 250 है, ये उस टाइम होती है जब ऑन पिटिशन फॉर रिविजन ऑफ रेंट अंडर सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7 एंड अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर ऑन सच ए पिटिशन ए फिक्स्ड कोर्ट फी 250 रुपये शैल बी पेबल. अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉट करेक्ट? The content of document may be proved either by primary or by secondary evidence. Next, a primary evidence means the document itself produced for the inspection of the court. Third, a counterpart of documents as against the parties who execute them comes under secondary evidence. तो ये वाला ही गलत है यहाँ पे. Oral evidence must be direct. इसके लिए देखना पड़ेगा सेक्शन नंबर 63 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. वहाँ लिखा है कि सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द provision herein after content and copies made from the original by mechanical process which in themselves ensure the accuracy of the copy, and copies compared with such copies made from a compared with the original and counterpart of document as against the parties who did not execute them. तो ये सब आते हैं सेकेंडरी एविडेंस में. And oral accounts of the content of a document given by some person who has himself seen it. अगला है, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इट इज़ प्रोवाइडेड दैट ऑल सिविल प्रोसीडिंग द हस्बैंड और वाइफ ऑफ एनी पार्टी टू द सूट शैल बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस. तो 120 नंबर जो सेक्शन है वो ऐसा कहता है. नेक्स्ट है, pending proceedings in a representative suit, the dispute is settled between plaintiff and defendant. They jointly filed an application to record settlement which was allowed. Suit was decreed in terms of the settlement. Is there any procedural irregularity? Yes. Court cannot grant permission without following due procedure being a representative suit. In case of pending representative suit, even if the dispute is settled between the plaintiff and defendant, court cannot grant permission without following due procedure. Which of the following statement regarding the gift under the TPA is correct? Gift is the transfer of certain future movable or immovable property made voluntarily and without consideration. Transferee is known as donee and transferee is known as donor in gift. If the donee dies before acceptance, the gift is void. हाँ, ये सही है. None of the option above option. इसके लिए 22 नंबर 122 नंबर OTP देखना पड़ेगा. वहाँ लिख रखा है, गिफ्ट इज ए ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड voluntarily and without consideration, and by one person called the donor to another called the donee and accepted by on behalf of the donee. If the donee dies before acceptance, the gift is void. तो यहाँ पे फ्यूचर की जगह था सर्टेन एग्जिस्टिंग, तो ये वाला फिर रॉन्ग दे रखा है, तो 3 नंबर है वो सही हो जाएगा. अगला है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन टू डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ये दिया है सूची 10 में, तो 2 यहाँ पे सही हो जाएगा. 10th शेड्यूल, और इसको 52वें अमेंडमेंट 1985 में ऐड किया था.
नेक्स्ट है विच ऑफ सेक्शन 87 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या प्रोवाइड कराता है? तो यहाँ पे आंसर होगा सेक्शन 87 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. The court may presume that any book in which it may refer for information on matter of public or general interest, and that any published map or chart, the statement of which are relevant fact and which is produced for its inspection, was written and published by the person and at the times and place by whom or at which it purports to have been written or published. Presumption as books, maps, and charts. Which of the following is not defined under Section 2 of Limitation Act? (32) के में है चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, बॉन्ड एंड प्रोमिसरी नोट. ये तो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 में, चेक को नहीं डिफाइन किया गया. इसके लिए आप देख सकते हैं सेक्शन 2 को. अंडर द लिमिटेशन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट डेफिनेशन? ये छूट गया. अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 रिक्विसाइट फॉर ए वैलिड रेटिफिकेशन इज. तो इसके लिए ये आएगा नॉलेज ऑफ द करेक्ट फैक्ट ऑफ द केस. ये है 198 सेक्शन में दी हुई है, दिया है कि सेक्शन 198 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 नो वैलिड रेटिफिकेशन कैन बी मेड बाय ए पर्सन हुज नॉलेज ऑफ द फैक्ट ऑफ द केस इज मटेरियली डिफेक्टिव. अगला क्वेश्चन, अंडर द लिमिटेशन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट डेफिनेशन? दे रखा है कि टोर्ट मीन्स ए सिविल रॉन्ग एंड विच इज एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ ए ट्रस्ट. तो ये वाला ही गलत है इसमें. According to clause M of section 2 of limitation act, tort means a civil wrong which is not exclusively the breach of a contract or the breach of a trust. तो exclusively not आएगा यहाँ पे. आगे है suit doesn't include an appeal and an application. ठीक है. अगला है foreign country means any country other than India. ठीक है. नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ फ्री लीगल एड. आर्टिकल 39A में दे रखा है. इसके बाद है नेक्स्ट, ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 144 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 शैल नॉट रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन हाउ मैनी मंथ्स फ्रॉम द मेकिंग देयर ऑफ. इसमें आएगा 2 मंथ. इसके लिए देख सकते हैं सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 144, उसमें दे रखा है नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 2 मंथ्स फ्रॉम द मेकिंग देयर ऑफ. नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 32 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 ए पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओनली इफ ही हैड बीन. तो इसके लिए है इन प्रैक्टिस फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर एज इन एडवोकेट. अगला है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफिसर इज करेक्ट. तो इसके लिए दिया है कि सेक्शन 33 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम, सेक्शन 33 देखना है इसके लिए, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का 2005 का दिया है कि इफ एनी प्रोटेक्शन ऑफिसर फेल्स और रिफ्यूज टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज एज डायरेक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट इन द प्रोटेक्शन ऑर्डर विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच may extend to 1 year और विद फाइन विच may extend to 20,000 रुपीज और विद बोथ. तो पेनल्टी है वो यहाँ पे प्रेस्क्राइब करी गई है फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर. अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 105 ऑफ द CRPC 1973 आइडेंटिफाइंग को में क्या इंक्लूड किया गया है? Establishment of a proof that the accused is related to the commission of an offence. Establishment of a proof that the property was derived from the commission of an offence. Test identification period of accused and property and none of the above option. इसमें आइडेंटिफाइंग इंक्लूड करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रूफ दैट द प्रॉपर्टी was derived from the commission of an offence. Next है while releasing the offender after the
admonition under the probation of offender act 1958, which of the following fact need not to be taken into consideration by the court? Number of previously registered cases against the accused. सेक्शन 3 ऑफ द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 देखना है इसके लिए। व्हेन एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 379 एंड सेक्शन 380 और सेक्शन 381 और 404 और 420 ऑफ इंडियन पीनल कोड और एनी ऑफेंस पनिशेबल विद imprisonment for not more than 2 years or with fine or with both under the IPC or any other law, and no previous conviction is proved against him, and the court by which the person is found guilty is of opinion that having regard to the circumstances of the case, including the nature of the offense and the character of the offender, it is expedient so to do. Then, notwithstanding anything contained in any other law for the timing in force, the court may, instead of sentencing him to any punishment or releasing him on probation of good conduct under section 4, release him after due admonition. अगला है with reference to the section 90 of IPC, consent of a child means. Section 90 of the Indian Penal Code, consent of child means unless the contrary appear from the context, if the consent is given by a person who is under 12 years of age. Under IPC, which of the following is not a punishable offense? Making preparation to commit murder, making preparation to commit dacoity, and making preparation of waging war against the government of India, making preparation to commit depredation on territories of power at peace with the government of India. So making preparation to commit murder is not punishable offense under IPC. Section 307 of the IPC deals with the attempt to murder. A prosecute B for adultery with C. A's wife. B deny that C is his wife, but the court convict B of adultery. Afterward, C is prosecuted for bigamy in marrying B during A's lifetime. C says that she never was A's wife. The judgment against B. The judgment against B is irrelevant against C. इसके लिए देखना पड़ेगा 43 of IEA. Under the Juvenile Justice Care and Protection Act 2015, who may not be designated as a child welfare officer? तो इसके अंदर आएगा हेड कांस्टेबल। जो क्लोज 17 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस है वहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर में दे रखा है कि मीन्स एन ऑफिसर अटैच टू ए चिल्ड्रंस होम फॉर कैरिंग आउट द डायरेक्शन बाय द कमिटी और एज द केस मे बी द बोर्ड विद सच responsibility as may be prescribed. Next, under the provision of the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, which of the following statement regarding protection officer is wrong? तो दे रखा है a breach of protection of the aggrieved under the said act of 2005 upon the sole testimony of the aggrieved person, the court may conclude that an offence under section 1 or section 31 has been committed by the accused. Breach of protection order is non-cognizable offence. Breach of protection order is non-bailable offence. तो रॉन्ग पूछा है। तो सब सेक्शन फर्स्ट ऑफ सेक्शन 32 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में दे रखा है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द CRPC 1973 द ऑफेंस अंडर सब सेक्शन फर्स्ट इज कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। तो ये वाला गलत हो जाएगा, नॉन कॉग्निजेबल दे रखा है, कॉग्निजेबल होगा ही। अंडर सेक्शन 17 ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट रूल्स कैन बी फ्रेम्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये दे रखा है कि सब सेक्शन फर्स्ट ऑफ सेक्शन 17 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 द स्टेट गवर्नमेंट में विद अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट मेक रूल्स टू कैरी आउट द पर्पज ऑफ दिस एक्ट।
Jud is contains these type of words. I direct that all my remaining property be equally divided between A, B, and C. A dishonestly scratches out B's name, intending that it may be believed that whole was left to himself and C. What offense A has committed under Indian Penal Code? So A committed forgery. 464 में illustration F देखोगे तो वहाँ पे given है. A has committed the forgery. Evidence in the proceeding of section 125 of CRPC 1973 shall be recorded in the manner prescribed for summon cases. The Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986 is published in the Gazette of India on 25 सितंबर 1987. अगला है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 141 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881. कंपनी डज नॉट मीन Clause A of Section 141 of the Negotiable Instrument Act. Company means anybody corporate, and individual includes a firm and other association of individual. The group of individual is not included. Where an offence under the Juvenile Justice Act 2050 is punishable with imprisonment for less than 3 years, then such offence shall be non-cognizable, bailable, and triable by any magistrate. सेक्शन 86 ऑफ का सबसेक्शन जो है 3 देखना है इसके लिए. ऑफेंस अंडर सेक्शन 232 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860. ऑफेंस अंडर सेक्शन 232 ऑफ आईपीसी कोड इज कोग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशंस. अगला है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 to 13 of the Protection of Children from Sexual Offence Act 2012 shall not apply in case of medical examination or medical treatment of a child when such medical examination or medical treatment is undertaken with the consent of his parents or guardians. Under the code of criminal procedure, security for good behavior from the person disseminating seditious matters can be demanded by subsection 1 of the section 108 of Code of Criminal Procedure. Security for good behavior from the person disseminating seditious matter. When an executive magistrate receive information that there is within the local jurisdiction any person who within or without such jurisdiction, either orally or in writing or in any other matter, intentionally disseminate or attempts to disseminate or abates the dissemination of any matter, the publication of which is punishable under 124 of or 153 or 153B of or note 295 of the IPC, or any matter concerning a judge acting or purporting to act in discharge of his office duty which amount to criminal intimidation or defamation under the Indian Penal Code 45 of 1860, make, produce, publish or keep for sale, report, export, convey, sell, lets to hire, distribute publicly, exhibit or in any other manner puts into circulation any obscene matter such as is referred to in section 292 of the IPC, and the magistrate is of opinion that there is sufficient ground for proceeding, the magistrate may in the manner hereinafter provided require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond with or without sureties for his good behavior for such period not exceeding 1 year as the magistrate thinks fit. Next, which of the following statement in respect of section 320 of the CRPC is not correct? Section 320 of CRPC provide for the compounding of offence. The composition of an offence before charge shall have the effect of withdrawal of charges.
एक है ये नोट करेक्ट है यहाँ पे। हाउ मेनी फंडामेंटल प्रिंसिपल आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 3 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015? 16 जनरल प्रिंसिपल्स। Under the Indian Penal Code 1860, when the imprisonment awarded for solitary confinement shall exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceed in any 1 month of the whole imprisonment awarded 7 days. Section 74 देखना है इसके लिए। Section 74 of IPC, in executing a sentence of solitary confinement, such confinement shall in no case exceed 14 days at a time, with intervals between the period of solitary confinement of not less duration than such period, and when the imprisonment awarded shall not exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceeding 7 days in 1 month of the whole imprisonment awarded with intervals between the periods of solitary confinement of not less duration than such periods. अगला है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? सेक्शन 23 देखेंगे तो वहाँ पे लिखा गया नो पर्सन शैल मेक एनी रिपोर्ट और प्रेजेंट कमेंट on any child from any form of media or studio or photographic facilities without having complete and authentic information which may have the effect of lowering his reputation or infringing upon his privacy. No report in any media shall disclose the identity of child, including his name, address, photograph, family detail, neighborhood, or any other particulars which may lead to disclosure of identity of the child, provided that for reason to be recorded in writing, the special court competent to try the case under this act may permit such disclosure if in its opinion such disclosure is the interest of the child. The publisher or owner of the media or the studio or photographic facility shall be jointly and severally liable for the act and omission of his employees. Any person who contravenes the provision of section 1 and section 2 of section 2 shall be liable to be punished with imprisonment of either description for a period which shall not be less than 6 months but which may extend to 1 year, or with fine, or both. तो ये वाला गलत है, यहाँ पे होगा 6 month और यहाँ पे होगा 1 year. Which statement with reference to section 101 of the Juvenile Justice Act is wrong? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में 101 में गिवन है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड by the committee or the board under this act may within 30 days from the date of such order prefer an appeal to the children's court except for decision by the committee related to foster care and sponsorship after care, for which the appeal shall lie with district magistrate, provided that the court of session or the district magistrate the case may be maintained the appeal after the expiry of said 30 days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time, and appeal shall be decided within a period of 30 days. An appeal shall not lie against an order of the board passed in after making the preliminary assessment into a heinous offence under section 15 of the act before the court of session, and the court may, while deciding the appeal, take the assistance of experienced psychologist and medical specialist other than those whose assistance has been obtained by the board in passing the order as under the said section. No appeal shall lie any order or equitable made by the board in respect of a child alleged to have committed an offence other than the heinous offence by a child who has completed or is above the age of 16 years, or any order made by committee in respect of finding that a person is not a child in need of care and protection. No second appeal shall lie from any order of the court of session passed in appeal under this section. Any person aggrieved by an order of the children's court may file an appeal before the high court in accordance with the procedure given in CRPC 1973. तो पूछा कि कौन सा रोंग है, रोंग पूछा है.
पहला दे रखा है, एन अपील शेल लाई अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ द बोर्ड before the children's court. In second appeal shall lie from any order of the court of session passed in appeal under section 1012 before the high court. Any person aggrieved by an order of the children's court may file an appeal before the high court, and no appeal shall lie from any order made by committee in respect of finding that person is not a child in need of care and protection. ये गलत है, क्योंकि नो सेकंड अपील लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन. अगला है, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 363 ऑफ आईपीसी माइनर से क्या मीन है? तो माइनर से मीन है कि अकॉर्डिंग टू द क्लोज 363A4 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, इन द केस ऑफ द मेल पर्सन के टाइम तो है 16 साल और फीमेल के टाइम है 18. तो फीमेल के लिए है 18, मेल के लिए 16. ये फीमेल अंडर 18 ईयर ऑफ एज आ जाएगा इसमें. अगला है, आईपीसी का सेक्शन 13 में क्वीन जो है वो कब रिपील किया गया था? एडॉप्शन ऑर्डर 1950. अंडर द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013, द कॉन्स्टिट्यूशन of internal complaint committee, at least how many members so nominated shall be women? At least one half of the total members, one half. अगला है, a soldier fires on a mob by the order of his superior officer in conformity with the commands of the law. Work done by a comes under which general exceptions of IPC 1860? Act done by a person believing himself bound by law. सेक्शन 76 देखना है इसके लिए आईपीसी का. A soldier fire on a mob by the order of his superior officer in conformity with the command of the law. A has committed no offense. अगला है, which provision of the CRPC deals with identification of the person arrested? सेक्शन 54A. ए आएगा यहाँ पे क्योंकि सेम ऑप्शन है दोनों 2 3. 54A of the Code of Criminal Procedure, where a person is arrested on a charge of committing an offense and his identification by any other person or person is considered necessary for the purpose of investigation of such offense, the court having jurisdiction may, on the request of the officer in charge of a police station, direct the person so arrested to subject himself to identification by any person or persons in such manner as the court may deem fit, provided that if the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled, such process of identification shall take place under the supervision of a judicial magistrate who shall take appropriate steps to ensure that such person identifies the person arrested using methods that person is comfortable with, provided further that if the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled, the identification process shall be videographed. Next is 65 section of IPC. The term for which the court directs the offender to be imprisoned in default of payment of a fine shall be, it shall not exceed 1/4 of the terms of imprisonment, which is the maximum fixed for the offense, if the offense be punishable with imprisonment as well as fine. Under section 41 of CRPC, whom among the following police cannot arrest without warrant? Who commits in presence of a police officer a non-cognizable offense? इसके लिए सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी डिटेल से देखना है. 41. अगला है सेक्शन 143 to 147 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 केम इनटू फोर्स इन that 143 to 147 sections are inserted
बाई एक्ट 55 ऑफ 2002 विच केम इनटू फोर्स इन 6 फरवरी 2003. Being in possession of false weight or measure is a punishable offence under section 266 of IPC. A is tried for the murder of B by intentionally shooting him dead. In trial, the irrelevant fact is A was in the habit of shooting at people with intent to murder them. A on other occasions shoot at B. Both 1 and 2 are irrelevant. Both 1 and 2 are not irrelevant. Illustration of section 14 of Indian Evidence Act बोलता है कि A tried for the murder of B by intentionally shooting him dead. The fact that A on other occasion shoot at B is relevant. ये तो relevant है. As showing his intention to shoot B. The fact that A was in the habit of shooting at people with intent to murder them is irrelevant. तो पूछा है कि irrelevant fact कौन सा है. अगला है द जजमेंट पास बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब डील्स विद. इट डील्स विद द सेक्शन 319 of the CRPC. Supreme Court considered the ambit and scope of Section 319 of the Code of Criminal Procedure under Hardeep Singh versus State of Punjab. तो ये 70 क्वेश्चन हो गए लोग के. अगला देखते हैं. निम्न वाक्य की पूर्ति स्थानवाचक, ये 30 क्वेश्चन लैंग्वेज के, इनको भी देख लेते हैं. निम्न वाक्य की पूर्ति स्थानवाचक क्रिया विशेषण इससे कीजिए. मैं चला गया था स्थानवाचक है, तो स्थान कौन सा है यहाँ पे? दिल्ली. मैं दिल्ली चला गया था. अगला है अपना अपना सामान उठाओ और चलते बनो. वाक्य में सर्वनाम क्या है? तो यहाँ पे सर्वनाम है अपना अपना. अध्यादेश शब्द में उपसर्ग है. अध्यादेश शब्द में अधि है, वो उपसर्ग है. निषेध शब्द में संधि विच्छेद क्या है? निषेध शब्द में संधि विच्छेद है नि प्लस छेद. शुद्ध वाक्य बताइए. यह बुद्धिमान स्त्री आदरणीय माता जी से निवेदन कीजिए. गुणवान स्त्री सर्वत्र पूजी जाती है. सीता की आंखों से आंसू बह रहे हैं. तो यहाँ पे चार नंबर है, ये शुद्ध है. अगला है कान में फूंक मारना. मुहावरे का अर्थ है प्रभावित करना, चुगली करना, ध्यान से सुनना, ध्यान न देना. का अर्थ है प्रभावित करना. अकारण शब्द का विलोमार्थी शब्द है विकारण, सकारण, नकारण, कारण. तो 77 के में आएगा सकारण. निम्न में से अशुद्ध वाक्य है मुझे आपका काम पसंद है. मोहन और उसके पिता घर पर ही हैं. वह अनेकों भाषाएं जानता है. यह कहानी प्रेमचंद की लिखी हुई है. अशुद्ध वाक्य छांटना है. वह अनेक भाषाएं जानता है. निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है रोगी को दवा दे दी गई है. कर्ता ने कर्म को, रोगियों को छोड़ दिया जाएगा. गौरव पुस्तक पढ़ता है. कर्मवाच्य रोगी को दवा दे दी गई है. एक वचन और बहुवचन का मेल बताइए. एक वचन एंड बहुवचन. सही कौन सा है? देवी देवियों, गुड़िया गुड़िया, बात बातों, याचना याचनाएं. सेकंड नंबर सही है. अगला अनुप्रास अलंकार का कौन सा उदाहरण है? सब गजरे लहर कर यदि चूमे मोल करेगा निधिया न्यारी. तो वहाँ पे फर्स्ट है, ये रिपीट होता है, तो 81 के में हो जाएगा निधिया न्यारी. बहुवचन शब्द क्या है? चांदी, क्रोध, अहंकार, आंसू. तो आंसू है
ये है बहुवचन। ढक्कन शब्द में प्रत्यय क्या है? अन। अकल का पुतला। अकल का पुतला मूर्ख, बुद्धिमान, बुद्धिहीन, निठल्ला। 84 के में हो जाएगा अकल का पुतला, बुद्धिमान। निम्न में से शब्द और उसके संधि विच्छेद का सही मेल बताइए। जल उर्मी, जल प्लस, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, उर्मी होता है वैसे। 85 के में गंगा प्लस उदक होगा, गंगा प्लस उदक। लंका प्लस ईश में ऊपर मात्रा नहीं है। महोदधि में महो प्लस दधि कर रखा है, ये भी गलत है। Fill in the blanks with appropriate article. India will become superpower shortly. A N no article the. 86 के में आ जाएगा India will become a superpower shortly. Choose the word which is opposite to the extraneous. इसका होगा अपोजिट चुनना है, रिलेवेंट हो जाएगा इसका। अगला है करेक्ट सिनोनिम लिथार्जी का। लिथार्जी होता है आलस, और इसका हो जाएगा 88 का हो जाएगा लिस्टलेसनेस। करेक्टली मोनोटोनस होता है मोनोटोनस, मोनोटोनस। 89 के में हो जाएगा 2 का। नेक्स्ट है कि अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब है वो भरनी है। बिफोर फाइनली लॉन्चिंग ऑफ द मिसाइल मैनी एक्सपेरिमेंट्स वर कैरिड ऑफ, कैरिड आउट, कैरिड ओवर, कैरिड थ्रू। तो 90 का हो जाएगा कैरिड आउट। अगला है चूज द करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस विच बेस्ट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस। हेल्प द नीडी, द नीडी विल हेल्प्ड, लेट द नीडी बी हेल्प्ड, द नीडी आर टू बी हेल्प्ड, द नीडी शैल बी हेल्प्ड। तो यहाँ पे आंसर होगा 91 के में लेट द नीडी बी हेल्प्ड। Fill in the blanks with appropriate phrasal. He will go to Mumbai and put off, put out, put up, put in. तो 92 के में होगा put up in a hotel. Choose the correct active passive. दे रखा है scientists successfully conducted a water detection test on Mars. तो a water detection test on Mars. अब conducted सेकंड दे रखा है यहाँ पे, तो इसके लिए होगा has conducted, has been conducted successfully. I couldn't believe my eyes when I saw an elephant. वोवल से पहले। अगला चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड वर्बोस। वर्बोस मतलब बहुत बोलने वाला। सो सिनोनिम देखना है 95 का, तो ये हो जाएगा टॉकेटिव यानी बातूनी। नेक्स्ट है द चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ हैज लेफ्ट, आर लिविंग, हैव लेफ्ट एंड लेफ्ट। तो 96 के में हो जाएगा हैज लेफ्ट। अगला है इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में ही सेड आई वाज राइटिंग एन एप्लीकेशन टू द मेयर अबाउट पैथेटिक कंडीशन ऑफ रोड। ही सेड दैट he said that he was writing an application to the mayor. He was writing नहीं, he has been writing नहीं, he had been writing an application to the mayor नहीं। 3 हो जाएगा 97 में। Choose the correct indirect direct speech which best express the following sentence. Mother told her son, why are you leaving the house early today? Mother asked her son that
तो यहाँ पे दैट नहीं आएगा क्योंकि W से स्टार्ट हो रहा है। why he was leaving the house early that day। तो टुडे तो वैसे ही गलत हो जाएगा, और टुडे का दैट डे हो जाएगा, तो दैट डे बाकी में तो है ही। मदर आस्क्ड हर सन, तो पूछ रही है माँ, तो फिर सैड वाला भी गलत हो जाएगा। आस्क्ड हर सन व्हाई वाज ही, वाई वाज ही क्वेश्चन वाला बन गया, तो ये हो जाएगा 4 नंबर का। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द कॉन्जेनियल। कॉन्जेनियल का अपोजिट पूछा है, कॉन्जेनियल का अपोजिट पूछा है तो अनप्लेजेंट हो जाएगा। अगला है करेक्ट सेंटेंस को चूज करो। व्हेन आई वोक अप ही हैज ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट। व्हेन आई वोक अप ही हैड ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट। व्हेन आई हैड वोकन ही हैड, व्हेन आई हैड वोकन ही हैज, नहीं सेकंड है ये सही है, देखने से पता चल रहा है। सो ये हमने कंप्लीट कर लिया है राजस्थान जुडिशरी का पेपर। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम MP जुडिशरी का 2019 का पेपर सोल्व करेंगे। तो पेपर सोल्व करते जाओ, साथ साथ में क्वेश्चन सब पूछते जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को हाईलाइट करते जाओ अपने बेरेक्ट में। एंड जब ये बुक कंप्लीट होगी सिंगल वाली, तब आपका इतना पोर्शन प्रिपेयर हो चुका होगा, एक कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। सो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।